एंगल्स के बारे में जानते हैं। सपोज ऐसे दो लाइन्स है, बराबर, तो यहाँ पे ऐसे कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होगा, उसको हम कहेंगे एंगल। लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, तो उसमें भी ऐसे एक एंगल बनेगा, बराबर। एक्सरसाइज को समझाता हूँ, उसके साथ साथ आपको एंगल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले फिगर क्या है, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ की हुई है। इस टाइप की कुछ ए बी सी और डी, और यहाँ पे हमें पूछा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर में एंगल्स कितने हैं वो आप बताओ, बराबर। एंगल्स हमें बताने हैं ये फिगर में। तो देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट। सबसे पहले एंगल्स जो होता है उसको ऐसे आप लिख सकते हो। एल नहीं लिखना है आपको, ये साइन ऐसी है, देखो एल नहीं है, एल तो ऐसा होता है, बराबर। एल नहीं लिखना है, ऐसी साइन आपको लिखनी है, उसको एंगल की साइन कहते हैं। एंगल सबसे पहले हम लिखेंगे, बी को रिप्रेजेंट करना है तो ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी, बराबर। अगर आपको दूसरा एंगल रिप्रेजेंट करना है सी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी सी डी से। इट मीन्स आपको क्या पता चला, बी है तो वो बीच में आएगा, उसके पहले वाला और लास्ट वाला लिख दो, ए बी सी, तो बी रिप्रेजेंट हो गया। सी को रिप्रेजेंट करना है तो बी सी डी, सी रिप्रेजेंट हो गया। अभी डी को करना है तो डी क्या करेंगे, सी डी ए, डी रिप्रेजेंट हो गया। अभी ए को करना है तो कैसे करेंगे, डी ए बी। सिंपल, क्वेश्चन आपका सॉल्व, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे है ओ, पॉइंट ओ, डी इज हियर, हियर इज अवर ऐप, एंड लास्ट बाहर है पॉइंट सी, बराबर। बाहर पॉइंट एक्स सी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखना है उसके बाद आंसर लिखना है, बराबर। स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा के आंसर लिख रहा हूँ। सिंपल है, क्वेश्चन आपको लिखना है। इन द इंटीरियर ऑफ सीओ डीओई, डीओई एंगल डीओई कहाँ पे है वो आपको पहले समझना होगा, बराबर। यहाँ पे एक पॉइंट ए भी है भाई, ये ई और बी ये लाइन पे है, डी और ओ ये लाइन पे है, बराबर। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, डी ओ ई, मतलब डी ओ ई ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बीच में इंटीरियर में क्या कौन सा होगा, ए पॉइंट होगा, तो आंसर हमारा आएगा कैपिटल ए, बराबर। समझ में आया ना आपको। अभी देखो ई ओ एफ, दूसरा समझाता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। एक्सटीरियर लिखा हुआ है ई ओ एफ के एक्सटीरियर, तो सबसे पहले ई ओ एफ ड्रॉ करो। ये ई है, ये ओ है और ये एफ है। इतने में ना आता हो, इसके इंटीरियर में यहाँ पे मतलब एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर, ई ओ एफ के बाहर कौन कौन से होंगे, डी होगा, ए होगा और सी होगा। मतलब कि क्या क्या लिख सकते हैं, सी होगा, डी होगा और ए होगा, बराबर। समझ में आया ना। एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर, इंटीरियर मतलब उसके अंदर, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर हो ऐसे, मतलब कि ई ओ एफ ये है, तो उसके ऊपर कौन कौन से होंगे, ई होगा, बी होगा, ओ होगा और एफ होगा। सिंपल है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो फटाफट। क्या है उसमें, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट, दो एंगल्स के रफ डायग्राम बनाने हैं। दे हैव, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन हो, बराबर।
तो देखो ए, यहाँ पे ओ पॉइंट लेते हैं सबसे पहले, तो ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दो एंगल कोई भी हम ले, सपोज ए ओ बी ले ये एंगल और सी ओ डी ले ये एंगल, तो ये दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन ही है ना, ओ पॉइंट कॉमन है, तो ऐसा बन गई हमारी फिगर, बराबर, ऐसी फिगर बन गई हमारी। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, अभी 2 पॉइंट्स कॉमन हो ऐसा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स कॉमन है, सिंपल। अभी क्या लिखा है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स कॉमन हो, तीन पॉइंट्स कॉमन हो, बराबर। ऐसी फिगर आपको बनानी है जिसमें 3 पॉइंट्स कॉमन हो स्टूडेंट। सो 1, 2 और 3 पॉइंट्स है उसमें, बराबर। देखो समझा रहा हूं, यहाँ पे देखो ये एक एंगल है, बराबर, ये दूसरा एंगल है, बराबर। तो दोनों में ये 3 पॉइंट्स है, वो तो कॉमन ही है रहने वाला है, बराबर। नेक्स्ट फिगर देखो क्या बताया है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन हो ऐसी फिगर आपको बनानी है स्टूडेंट। थोड़ी बड़ी फिगर बनाते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया है। देखो 4 पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे इसमें, ये लो आप, और दूसरा ये ए सी डी और ओ, 4 पॉइंट्स कॉमन है इसमें। अभी दूसरा क्या लिखा हुआ है, लास्ट है 1 रे इज कॉमन, एक रे कॉमन हो, ए बी सी डी ई। तो ध्यान से समझो, इसमें ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये एक एंगल ये दूसरा एंगल, दोनों में ओ ए रे है, रे ओ ए, वो कॉमन है। समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 को समझते हैं अभी। ध्यान देना, टोटल 2 क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शांति से आराम से हम सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का रफ स्केच बना, तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी बना देते हैं हम। चलो ट्राइंगल ए बी सी बना दिया, इतना आपको समझ में आया। चलो अभी आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, मार्क अ पॉइंट पी इन इंटीरियर। पी को इंटीरियर मतलब अंदर, तो ये ट्राइंगल एबीसी है, उसके अंदर पी लिख दो। चलो इतना समझ में आया। अभी आगे देखो, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। क्यू पॉइंट ये ट्राइंगल है उसके बाहर, बाहर तो कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे चाहे क्यू रख दो, यहाँ पे रख दो, या फिर यहाँ पे रख दो, बराबर। तो ये होगी आपकी एक फिगर। इज द पॉइंट ए
इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अभी ए पॉइंट है वो एक्सटीरियर पे भी नहीं है, इंटीरियर पे भी नहीं है, ट्राइंगल के ऊपर है, बराबर, ट्राइंगल के ऊपर है, एक्सटीरियर पे भी नहीं है और इंटीरियर पे भी नहीं है। अभी देखो एक फिगर दी हुई है, तो फिगर पहले ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर से ही हम सारे जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बराबर। यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, सिंपल है। ए बी सी और डी दिया हुआ है। फर्स्ट क्या पूछा है स्टूडेंट्स हमें, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हमें बताओ। तो ट्राइंगल मतलब कि 3 साइड्स होती हो, बराबर। अभी शांति से ध्यान से समझना तो ही आपको पता चलेगा। ट्राइंगल्स को ऐसे डिनोट करते हैं हम, ये ट्राइंगल बना दिया, 3 ट्राइंगल बताने हैं, मिल रहे हैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये बड़ा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी लिख दो स्टूडेंट। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसमें छोटे छोटे 2 ट्राइंगल है, देखो फर्स्ट है ए बी डी, ए बी डी, तो ट्राइंगल की साइन बनाओ ए बी एंड डी, ये ट्राइंगल की साइन है, गलती से ए मत लिख देना, बराबर, ए बी डी। और दूसरा ट्राइंगल ये छोटा वाला ए डी सी। अभी कोई स्टूडेंट कहेंगे सर ने ए डी सी क्यों लिखा, ए सी डी भी लिख सकते हैं, तो यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ए सी डी भी लिख सकते हो, डी ए सी भी लिख सकते हो, सी डी ए भी लिख सकते हो, बराबर, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। ट्राइंगल ए डी सी, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल, 7 एंगल बताओ। इसमें क्या बताओ, 7 एंगल बताओ। तो 7 एंगल कौन कौन से होंगे, तो ध्यान दो। सबसे पहले एडीसी एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ऐसे हो गया। उसके बाद ए डी सी, ए डी सी ऐसे हो गया, ए डी सी। उसके बाद ए डी बी, मतलब कि ए डी बी हो गया, बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, ए बी डी, ए बी डी ऐसे, ए बी डी हो सकता है। 3 तो मिल गए हमें, 1 2 3 मिल गए, बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला भी कर सकते हैं, ए सी बी, ए सी बी, तो ए सी बी को भी लिख दो भाई, ए सी बी, बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला, मतलब कि बी ए डी, बी ए डी। दूसरा क्या हो सकता है, बी ए डी लिखा हमने। उसके बाद दूसरा क्या लिख सकते हैं, बी ए डी लिखा, बराबर। उसके बाद सी ए डी भी लिख सकते हैं, सी ए डी इतना। और लास्ट कौन सा बचा स्टूडेंट, बी ए सी बचा ना, बी ए सी, मतलब ये पूरा एंगल बी ए सी, सिंपल है। 7 एंगल्स हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका बी ऑप्शन कंप्लीट। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स बतानी है हमें, बहुत सारी मिल सकती है यहाँ पे। लाइन सेगमेंट्स बहुत सारी हो सकती है स्टूडेंट्स, उसमें से हम टोटल 6 बतानी है। देखो लाइन सेगमेंट मतलब पर्टिकुलर लाइन, 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दो, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, बराबर। ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी। उसके बाद ए सी, चलो ए सी हो गया। उसके बाद बी सी पूरा ये बी सी। उसके बाद ये बीच वाली लाइन ए डी, बराबर। उसके बाद क्या होगा, बी डी। उसके बाद होगा सी डी, बराबर। इतनी मिलेगी हमें। अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं हम। विच 2 ट्राइंगल हैव बी एज ए कॉमन, बी किसमें कॉमन होगा, तो ध्यान से समझना। ए बी डी
क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल लिखा हुआ है, हाँ, विच टू ट्राइंगल्स हैव बी एज अ कॉमन, ट्राइंगल में ना, तो देखो कौन से ट्राइंगल में कॉमन होगा, तो बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये 3 ट्राइंगल है टोटल, उसमें से ए बी सी और ए बी डी ये 2 ट्राइंगल में आएगा, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी दोनों में बी दिख रहा है ना आपको, तो वो कॉमन होगा, सिंपल है, समझ में आया आपको, बराबर। तो ऐसे आपको शांति से सारी एक्सरसाइज लिखनी है अच्छे से फेयरबुक में, और होमवर्क में भी एक बार प्रैक्टिस करनी है, राइट।